बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मंगल 14 अक्टूबर का ये वीलॉग है और बड़ी अहम खबरें 24 से 48 घंटे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। हाफिज साहब के बारे में भी कुछ अहम खबरें आई हैं, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने शेयर करता हूं। और ये जो 24 से 48 घंटों में 5 बड़े बहरान, जिसमें अफगानिस्तान के साथ जो जंगी माहौल से लेके दहशतगर्दी की लहर, खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी भूचाल ला के गवर्नर राज के मामले तक का मामला, और लबैक की जो शहादतों से रहनुमाओं की उनकी तहरीक का वो क्या ऐलान होगा, क्या मामला होगा। मईशत, स्टॉक मार्केट बुरी तरह तबाही का शिकार, तूफान की ज़द में चीन ने मादनियात वापस लेने का मामला, और सबसे बढ़कर जल्दी पे तेर पे इसराइल का जो मामला तस्लीम करने का। जनरेशन जी के इनकलाब में आज सदर जहाज लेकर दुबई कहाँ भागा, फौजी बगावत हुई। इमरान खान से जो 1-on-1 मुलाकात की चीफ की तैयारियों की खबरें भी चल रही हैं, हालात क्या बनाए जा रहे हैं कि कर्फ्यू की खबरें भी हैं, इंटरनेट बंद करने की बातें, ये सब कुछ क्या हो क्या रहा है मुल्क में, ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है। इसमें जो ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान को कल जलील किया पूरी दुनिया में, जो आज मैंने आपको भी आपके सामने रखता हूँ, तफसील आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हाफिज साहब की अभी कोई रिजवी साहब की इतलात नहीं आ रही। हुकूमत जो फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वीडियो तक जारी कर रही थी, मजीद शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। और अभी हुकूमती मौक़िफ़ आ चुका है कि हमारे पास नहीं है। IG पुलिस उस्मान अनवर ने डॉन को इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कहा कि ये पुलिस की हिरासत में नहीं है। अब आप खुद सोचें कि इतना बड़ा रहनुमा भाई समेत अचानक कैसे गायब हो सकता है। मीडिया इनके कंट्रोल में है। किसी अखबार में मेन स्ट्रीम में इन्होंने इसाने मुरीद की तमाम खबरें छुपा दी, बल्कि अपने एक इंस्पेक्टर और एहलकारों की खबरें दे दी, लेकिन बाकी सब अच्छा बज़ाहिर दिखाया जा रहा है, बज़ाहिर तकरीबों में जा रहे हैं, लेकिन ये सब शकूक व शुबात यकीन में बदलते जा रहे हैं। इन्होंने कोई वारदात कर दी है। जासिम चड्ढा साहब के बड़े अहम करीबी फौजी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट में सोर्सेज हैं, उसके अलावा आज़ाद सहाफ़ी हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में तहरीक लबैक के जो रहनुमा हैं, इनकी तरफ से जो दावे आ रहे हैं, उसमें हाफिज साद रिजवी और उनके भाई के साथ ये अभी बज़ाहिर जो इशारे नजर आ रहे हैं, इन्होंने वारदात कर दी है। इस्लामाबाद में जो हाई अलर्ट, सरकारी मुलाजमीन को, बड़े रहनुमाओं को, इवन कि मरियम नवाज समेत पंजाब काबीना को कहा जा रहा है अंडरग्राउंड हो। और आप देखें कि फैजाबाद बगैर एहतजाज के जिस तरह बंद किया गया है, रेड जोन को सील किया गया है, मरगला रोड के अलावा तमाम इलाके बंद किए गए हैं। और अभी जो तहरीक है इसका देखें, मुरीद के वाले, इनकी मरकजी क़यादत शहीद हो चुकी है, वो भी कन्फ्यूज़ है, उन्हें समझ नहीं आ रही, उनके पास तो मालूमात नहीं है, उन्हें नहीं पता कितने लोग जिंदा है, कितने लोग वापस आए, अब इन्हें कैसे इकट्ठा करना है, क्योंकि उनकी पूरी मरकजी क़यादत को जो डिसमेंटल किया गया, उन्हें शायद संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इस दौरान हुकूमत बड़ी तेजी से, जिस तरह डी चौक 26 नवंबर आपको याद होगा, फौजी ट्रकों में तहरीक इंसाफ की लाशों के गायब करने के वो जो खबरें आपके सामने आती नहीं, फ़ज़ा में गिद्ध उड़ते हुए नजर आते रहे, इलाके सील होते हुए, सबूत मिटाते हुए, जिस अंदाज में इन्होंने गुरीला कार्रवाई की, यहाँ भी वही मामला चल रहा है कि इन्होंने क्रिकेट मैच शुरू करवा दिया, हालांकि बंदा वहां कोई नहीं है। इस वक्त जो गरीब पसमानदा इलाकों से, अंदरूनी सिंध से आए हुए जो लोग थे, उनकी एक बहुत बड़ी लिस्टों में वो लोग वापस नहीं मिल रहे हैं। तो ये दास्तानें तो खैर ये अपने किसी यूट्यूब चैनल पे एक दिन आपको वारदात करने वाले खुद बता रहे होंगे कैसे किया गया। इस वक्त जो तहरीक है वो तो अपनी ताकत इकट्ठी करने में थोड़ा वक्त लेगी। अगर उनकी क़यादत की खुदा न ख्वास्ता खबरें साबित होगी तो फिर अल्लाह माफ करे मामला किस तरफ जाएगा, इसका बड़ा दहाइयों तक ये देखिए। अकबर बुख्ती की एक शहादत से पाकिस्तान आज तक ठीक नहीं हुआ। फिर जो अभी मद्रासको में हुआ है, और सबसे बढ़कर अलीमा खान के देखिए, इन्होंने वारंट जारी कर दिए 26 नवंबर के केस में, और अभी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के भी रहनुमाओं के 26 नवंबर के केस में वारंट जारी किए जाएंगे। यानी हुकूमत वो तमाम हालात जो इनके लिए पहले ही तैयार है कि जिस अंदाज में देखिए, तोशा खाना की समात मंगल और बुध को आज फैसला होना था, और इमरान खान को डेला जेल शिफ्ट करने का मामला था, इन 2 दिनों में इन्होंने पूरा करना था, मंगल या बुध। अब उस पर देखें, शाहरुख अर्जमंद को आज भी इमरान खान के वकील कहते रहे, वो खालिद यूसुफ, के रास्ते बंद हैं, आप इसकी समात जो है मुलतवी कर दें, लेकिन ताहाल वो अभी तक, जो इस वीलॉग से पहले तक वो समात जारी रखने पर बज़िद था। अब इमरान खान की मुलाकातों को महदूद करना, ख़त्म करना, ऐसे मरहले में ख़ासतौर पर सुहेल अफरीदी से कोई मुलाकात ना हो सके। आपको याद होगा कि ये चाहते हैं कि इमरान खान जो नवंबर में जो तहरीक की तैयारी का ऐलान कर चुके, वो तहरीक ना शुरू हो जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो लिंक इस वक्त डाउन है 26वीं तरमीम में, वो भी इसी तरह सारे मामला जा रहे हैं, और आज सुहेल अफरीदी की हलफबरदारी भी है। ये सारे मामला में इसीलिए आपके सामने रख लूँ कि आप खुद ताने बाने जोड़ें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन चल रहा है, अफगानिस्तान के मामला में जो जंगी मामला हमने देखे, जिसे ये कोशिश करके गवर्नर राज लगाने की कोशिश करते, वो अभी तक मौजूद है और ये पीछे नहीं हट रहे। इनके सहाफ़ियों का देखिए दावा है, खुद इनके सहाफ़ियों का दावा है कि इस वक्त मामला तय करने के लिए भी ये सरगर्म है। अडयाला में इनके अपने सहाफ़ियों का कहना है कि नंबर 1 की मुलाकात का इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है, या किसी महफूज मकाम पे इमरान खान से मुलाकात चीफ की करवाने की कोशिश की जाएगी कि ये मामला को हम तय करें। अब उन मामला में क्या तय करना है, ये सबके सामने है कि इमरान खान चूंकि जाना चाह रहे हैं अवामी एहतजाज की तरफ। इस सूरत हाल में खान को पता है क्या होगा,
ये खान को पैगाम देना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल दुनिया तो हमारे साथ है, आपने अगर कॉल दी तो देखिए अभी हमने लबैक वालों के साथ जो किया वही करेंगे। इन्हें पता है इमरान खान इस मामले पे बड़े हसास है, वो बेगुनाह कारकुनों को, शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहते। इसीलिए इमरान खान की अब जो स्ट्रेटजी आएगी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और इमरान खान को ये बराह रास्त पैगाम दे रहे हैं कि देखें गोलियां हमने पहले भी चलाई, अभी भी चला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात चूंकि इस वक्त हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं, उसमें ये बुरी तरह नाकाम है। फिर ये सुहेल अफरीदी की जो तकरीर थी उसने बहुत चीजें इनके सामने वाजे कर दी। तो अब ये जो सब कुछ छुपाया जा रहा है, जिसकी पर्दादारी नजर आएगी, वरना इंटरनेट की बंदिश अचानक PTCL की मरम्मत शुरू होगी। मतलब जो मुद्दत मुलाजमत का वक्त करीब आता जा रहा है, आपको बुझते हुए चिराग की जिस तरह फड़फड़ाहट है उसी तरह सब कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ा खौफ इन्हें ये जनरेशन Z के इनकलाब का है। देखिए इन लोगों के दिलों से खौफ जा नहीं रहा, क्योंकि रोज एक मुल्क इनकलाब का शिकार हो रहा है। वो तमाम ममालिक जहां पाकिस्तान जैसे हालात हैं वहां हर रोज आपको ये खबर आ रही है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलिपीन, मराकश का जिक्र तो आप सुनते हैं। अभी ताजा तरीन पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें सेम टू सेम सिचुएशन हुई, वहां इनकलाब आ गया। और इन्हें वही खौफ है। देखें अवाम इनके घरों में पहुंच ना जाए, इन्हें खतरा है। और इनके लिए घर से एयरपोर्ट तक जाना, दुनिया के किस मुल्क में, किस जहाज में, कौन हेलीकॉप्टर देगा, हर वक्त अब ये सोच, ये दीवार पे ये लिखा हुआ है। अब जो मडगास्कर में हुआ है, वहां जनरेशन Z ने जो बगावत की, वहां फौज पहली दफा बराह रास्त अवाम की मदद के लिए आ गई, गोलियां चलाने के लिए अवाम के साथ खड़े हो गए। अंदरूनी सतह पे वहां जर्नलों ने एका कर लिया, उस सदर को उस इक़्तिदार से हटाने के लिए अवाम के साथ फौज मिल गई। अब ये मडगास्कर जो है, ये देखें अफ्रीका का एक मुल्क है, मोज़म्बिक के करीब 3 करोड़ की आबादी है टोटल, 30 साल से कम वहां बहुत बड़ी अक्सरियत है जनरेशन Z। अच्छा, मदनियात के एतबार से ये भी दुनिया का बड़ा मालदार मुल्क है। यहाँ भी निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, बड़े कीमती पत्थर हैं, ज़खायर हैं वहाँ। अब इसे पाकिस्तान के हालात में आप देख लें, वो तमाम नायाब धातें जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, सनती धातों में, दिफाई आलात में इस्तेमाल होती हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह मौजूद। अब 25 सितंबर को यहाँ से जनरेशन Z का इनकलाब शुरू हुआ। 3 हफ्ते टोटल लगे, 3 हफ्ते नौजवान पूरे मुल्क में फैल गए। सदर ने पहले अपनी काबीना वहाँ बरतरफ की, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आवाम की बात मान रहा हूँ। फिर उसके बाद इनकी फौज का एक बड़ा एलीट यूनिट है जिसका नाम है कैप्सैट। ये पाकिस्तान की आप 111 ब्रिगेड समझ लें, जो हुकूमतें बदलने और हुकूमतें लाने में काम करती हैं। ये एन वक्त पर मुजाहिरीन के फिर साथ खड़े हो गए, हुकूमत की ताकत खत्म हो गई 1 मिनट में। और यही होता है जब अवाम बड़ी तादाद में निकल आए। इन्होंने भी सोशल मीडिया, फेसबुक और टिकटॉक में बड़ा अहम किरदार अदा किया। लोगों ने राब्ता किया, मुहिम चलाई, एहतजाज की कॉल आई, और उसके बाद वो मामला बढ़ते बढ़ते पूरे मुल्क में फैला। अब उसमें सबसे अहम मामला था फौज ने जो अवाम का साथ दे दिया। और ये 16 साल का इक़्तिदार जो सदर है एंड्रे रेजोलिना, वो मुल्क से भागना पड़ा, उसे इस्तीफा देने से उसने इनकार किया, मुल्क छोड़ना पड़ा उसे। फ्रांस ने उसकी मदद की, जहाज भेजा, पहले हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट तक लेके गए, एयरपोर्ट से फ्रांस का जहाज इसे दुबई ले गया। तो ये जनरेशन Z का जो इनकलाब है, ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के इस वक्त सबसे बड़ा मसला इनके लिए कि ये घर से एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे। इनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कौन करेगा, जहाज का इंतजाम कौन करेगा, ये इनके लिए सबसे बड़ा मसला है। ये भी 12 ममालिक से खुफिया डील्स तो कर रहे हैं, जिसमें अजरबैजान है, बेलारूस है, कतर है, नेपाल तक, कि अगर हंगामी सूरत हाल ऐसी हो, हमें मुल्क से भागना पड़े आले शरीफ जरदारी को, तो कैसे भागेंगे, किस एयरपोर्ट से भागेंगे। तो ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो लावा देखें पाकिस्तान की आवाम में पक रहा है, जो नफरत नजर आ रही है, अल्लाह रहम करे, ये हालात उसी तरफ ही जाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ अंदरूनी हालात में आपको पता है मईशत, जिसमें ज़ाहिर है बेरोजगारी, महंगाई, वो तो आपके सामने है, लेकिन दूसरा जो जुल्म सितम और खौफ है, एक तरफ अवाम का मैंडेट छीना हुआ है, और वो तमाम लवाज़मात जो इन ममालिक में हुए वो यहाँ भी पूरे हो चुके हैं। फिर मशरिक मगरब में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान आपको तैयार बैठे हैं। कश्मीर के हालात आपको पता है, मुल्क के अंदर एहतजाजी मामलात आप देख चुके हैं। बलोचिस्तान और KP के हालात आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। अब ये जलती पर तेल डाल रहे हैं किस तरह कि इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला इन्होंने शुरू कर दिया। एक नया मोड़, अभी ताज़ा तरीन जो भांडा इसराइल की अपनी अखबारात, टाइम्स ऑफ इसराइल और यरूशलेम पोस्ट इनका भांडा फोड़ रहे हैं कि ये अमल इसराइल तस्लीम ही नहीं कर रहा, मुज़ाहिमतकार भी नहीं मान रहे। ये फौजियों की यरगमाली की जो रिहाई का मामला है इसराइल का, देखे मंसूबा तो यही था कि हमारे यरगमाली वापस आ जाए एक दफ़ा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया बाकायदा कि रियासत में एक बनाऊंगा, ये 2 मैंने फैसले ही नहीं किया, गजा की तामीर वो कर दूंगा, मतलब कुछ ट्रंप टावर वहां बना दूंगा। और अब्राहम अकॉर्ड पे जो उसने कल ऐलान करना था, अब चूंकि इसराइल की यरगमाली वापस आ चुके हैं, तो ये अपने असल मंसूबे की तरफ जाएंगे। ये खुद इसराइल की अखबारात कह रही हैं कि फ़लस्तीन की तंजीमें दोबारा हथियार उठा रही हैं, क्योंकि 2000 कैदी जो अभी इसराइल ने छोड़े, वो अगला कह रहे हैं 7 अक्टूबर करेंगे इस तरह का। अब याद रखें कि 2011 के मुआहदे में भी इसराइल का कहना है कि 1000 कैदी हमने छोड़े, तो उसमें तमाम वो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने बाद में 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड बने। तो अब इसराइल कह रहा है ये जो हमने 2000 छोड़े इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। ये पहले से 7000 लोगों के साथ मिलके
हमारे ऊपर एक दोबारा बड़ा हमला करेंगे, इसलिए हमें इन्हें गैर मुसल्लह भी करना है और इन्हें रोकना भी। अब इसराइल का ये साफ साफ ऐलान क्या कह रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप का दामाद स्टीव कोशनर और स्टीव विटकॉफ ये जमानतें और जो गारंटियां देंगे वो भी अभी तक कह रहे हैं किसी के सामने नहीं आ रही, क्या बदले में हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जो फ़लस्तीन के जो मज़ामती ग्रुप है उनके सियासी जो पार्टी सियासी हिस्सा है, हसाम उसका नाम है, बंदे का पूरा नाम याद नहीं आ रहा, उसने कहा हथियार तो हम नहीं डालेंगे, ये तो हमारे तारीख हाल और मुस्तकबिल का हिस्सा है। अब ये हथियार लेने के लिए देखें सबसे बड़ा मसला वहां पे इन्हें गैर मुसल्लह करना है। इसराइल ने तुर्की से यही कहा था कि जिस तरह गजा में आप इनसे हथियार वापस लें। अब तुर्की के सदर के मुतल्लिक तो इसराइल के सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल भी जो शर्मुल शेख में हुआ उसमें तैयब अर्दगान ने कहा जब तक अगर ये आया नेतन्याहू तो हम नहीं आएंगे। अब इसीलिए पाकिस्तान को फिर फ्रंट पे रखना पड़ा। इसी तरह ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान की फौज से ये करवाएं। डोनाल्ड ट्रंप तो मुकम्मल उस पर तैयार है, ये इसीलिए इतनी लाड़ियां हो रही कि हथियार छीन के वहां उन्हें गैर मुसल्लह करें। अब इस सूरत हाल में वो फ़लस्तीन वाले इसराइल वाले कह रहे हैं अगर हमने यहाँ गैर मुसल्लह किए बगैर गए तो ये तो हमारा सरेंडर है, हम तो नहीं मानेंगे कभी भी। तो ये सिचुएशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ हालात बड़े खतरनाक हैं। ये जो आपको शहबाज शरीफ के साथ अचानक डोनाल्ड ट्रंप का प्यार नजर आया, लाड़ियाँ नजर आई, मोहब्बत नजर आई, और जो वो कह रहा था मुझे जो तुम प्राइवेट में कहते हो आओ जरा पब्लिक में भी कह के दिखाओ, और मैं फील्ड मार्शल को बड़ा मिस कर रहा हूँ। वो क्यों मिस कर रहा है भाई, ऐसी कौन सी उनमें लाटू लगे हुए। अब शहबाज शरीफ भी देखें वो नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर रहा है, हालांकि वो भी वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को मिल चुका है। मतलब लोगों ने तो उठाते देखा या सुना, हमेशा हमने पढ़ा है, ऐसे मुंह में उठाते हुए नखरे तारीख में आपको पता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दुनिया का कोई रहनुमा नहीं कर सका। 200 मुल्क हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, गरीब से गरीब मुल्क भी ऐसा उसका सदर, वो अफ्रीका का सदर भी नहीं कर सके। ये लाल रंग की टाई जैसे जबान निकली थी और पॉलिश की दफा डब्बी भी नहीं थी, सूखे में करता रहा रगड़ रगड़ के पॉलिश। और हैरान थी दुनिया, आप यकीन करें दुनिया हैरान थी, वो तमाम रहनुमा परेशान थे। अब वो पीछे इटली की वज़ीर-ए-आज़म को देखे, उसने मुंह पे ऐसे हाथ रखा हुआ था, ये कर क्या रहा है, उसे शर्म आ रही थी। उसके साथ वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म वो अपनी हंसी रोक रहा था। और तो और उस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें, सारे यही सोच रहे थे ये कौन सी मखलूक पकड़ के लाए हैं जो सफारती आदाब की ऐसी खिलाफ वर्जी, ऐसी क्या मजबूरी है इनकी। वो मिस्र का डिक्टेटर है जनरल अब्दुल फताह सीसी, वो हक्का बक्का हुआ था कि मैं तो वैसे ही बदनाम उठाने। अच्छा, सबसे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप खुद परेशान था कि मैंने तो सिर्फ हाथ लगाने को कहा था, भाई साहब ने तो बिल्कुल मुंह में मेरे नखरे ले लिए। और जहाज में बैठते ही शहबाज शरीफ ने दोबारा ट्वीट कर दी कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे ही तारीफें करूंगा। खान ने से अर्दली और लेला कहा था, आपको याद है। अब इनकी मजबूरियां ने इस लेवल पे गिरा गई हैं। देखें कि यहां 20 मिनट का नोटिस दिया गया था इन तमाम रहनुमाओं को पहुंचने का, शहबाज शरीफ 15 मिनट में पहुंच गया। अब दुनिया जहान के सहाफियों की देखें, मैं क्यों इतनी सख्त बातें कर रहा हूं। फलस्तीन, उर्दन, सऊदी अरब, इराक, फलस्तीन के मेरे कितने दोस्त सहाफी, अभी उमैदी हसन साहब जिसने ट्वीट्स की हैं, वो इमोजीज लगा रहे हैं उल्टियां करने की शहबाज शरीफ की तकरीर पे, गलाजत के निशान लगा रहे हैं। इसने बिल्कुल वो आइसक्रीम वाला काम किया है, आइसक्रीम समझ गए। तो ये बहरहाल ये एटमी ताकत बजाय उन्होंने बनाया हुआ, ऐसे बेतौकीरी की गई, यकीन करें। फिर पाकिस्तानी मीडिया पे जैसा नेतन्याहू को हीरो बनाकर पेश किया गया कि ऐन उस वक्त इमरान खान की जो तस्वीर सोहेल अफरीदी की तकरीर के दौरान ब्लर की हुई थी, मतलब नेतन्याहू 4 लाख फलस्तीनियों की शहादतों का जिम्मेदार, 20,000 से ज्यादा उसमें बच्चे शामिल हैं, गजा के मजलूम शामिल हैं। और यहाँ ये आपको पूरी जिंदगी गजवा हिंद, सलाउद्दीन अयूबी और टीपू सुल्तान बताया पाकिस्तान पढ़ा पढ़ा के इस्लाम की सरबुलंदी और ये वो सुनाते रहे, पूरी कौम का सर शर्म से यकीन कर झुका दिया। जहां जहां ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के ममालिक में मौजूद है, वो आज मुसलमानों के सामने शर्मिंदा है। फलस्तीन के मौके पर इमरान खान ने पाकिस्तान की एक इज्जत बनाई हुई थी, यकीन करें नेतन्याहू और इसराइल के मामले पर पूरी दुनिया में इन्होंने आज जलील और रुसवा कर दी है। ये पाकिस्तान की बखुदा तारीख का स्याह बाब है। हिंदुस्तान के लोग देखें कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। इनका इस वक्त नेतन्याहू के साथ निकाह हो चुका है, बस सिर्फ इसने 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है करना है। वो पब्लिक में कह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पे डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहा है कि इन मुसलमान रहनुमाओं की मौजूदगी में किसी भी वक्त। अब यहां देखें सऊदी अरब आपको नजर आया कोई नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को फ्रंट पे रखा हुआ। इसीलिए इस मुआहदे की खबर आने का इन्हें बहुत बड़ा रिएक्शन का खौफ है। ये इंटरनेट बंदिश, ये एकदम जो सारे कंट्रोल किए जा रहे हैं, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बनाई जा रही है कि अवाम को खबर और मीडिया तो मुकम्मल के कंट्रोल में है। ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एक इनके कंट्रोल में नहीं, इंटरनेट ही पूरा बंद कर दें, वरना इसराइल की पार्लियामेंट की बराह रास्त लाइव मेन स्ट्रीम पे चल रही है वीडियो, वो आपको पता है वीडियोस, और बाकी सारा हर चीज इनका कब्जे में है। ये चाहते हैं कि जब ये इसका अगर हम ऐसा फैसला करें तो उसका फिर रिएक्शन एकदम क्या आना है, खासतौर पर ऐसे हालात में जब ये बैग के साथ हुआ।
फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में अगर उस तरह मामला गड़बड़ गया तो गवर्नर राज का मामला एकदम फैल जाएगा। अभी तो पेशावर हाई कोर्ट में आज मौलाना फजल रहमान का भाई गया हुआ है चैलेंज करने पेशावर हाई कोर्ट। वो कह रहा है जी एक वज़ीर आला का इंतखाब इस्तीफा भी नहीं एक्सेप्ट हुआ तो इंतखाब कैसे हो सकता, हालांकि वोट एक नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान के हिस्से में मुनाफकत ही आई है, यकीन करें। इनकी वो तमाम ख्वाहिशात हमेशा वो 26वीं तरमीम हो जाए, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो जो LFOs ने किया था, चंद वजारतें भाई के लिए वजारतें आला, बस इतनी कीमत है। अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से कह रहा है जी खैबर पख्तूनख्वा में मुझे इनके बंदे तोड़ कर ला के दें। वो कहाँ से ला के दें, वो कैसे टूटेंगे बंदे। मौलाना तो इक़्तिदार से ऐसे है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दें, इक़्तिदार के बाहर मौलाना का ये हाल है। बहरहाल वज़ीर आला के हलफ के लिए आज वो सलमान अकरम राजा और सब समात है वो पहुंचे हुए हैं। उसमें कानून की आपको पता है 255 एक शिक है सामने सामने कि हलफ अगर गवर्नर नहीं उठवाएगा तो फिर चीफ जस्टिस किसी को भी नामजद कर सकता है। उसके लिए तो समात की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों में हमने देखा हमारे सामने हुआ। लेकिन अदलिया के हालात आपको पता है, पेशावर हाई कोर्ट भी आपको मुस्लिम लीग नून के इस वक्त रहनुमा है, वहाँ पे चीफ ही हैं, वो भी सबको पता है। तहरीक इंसाफ के तो लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई गैर कानूनी काम ना हो। जुनैद अकबर, बाबर स्वाति, असद कैसर, आतिफ खान, सलमान अकरम वहाँ बैठे हुए हैं। 26वीं तरमीम पे आज बहस भी चल रही है कि फुल कोर्ट की जजमेंट का मामला। अब 26वीं तरमीम उड़ी तो सब कुछ उड़ जाना है, आपको पता है। जमाल खान मंदोखेल, अमीनुद्दीन खान इसी बात पे बाकी उससे लड़ रहे हैं, बाकी जजेस आयशा से, कि 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी इन्हें पता है आज ये उड़ा सारा मामला उड़ जाना है। अभी वो आयशा मलिक के और इनके रिमार्क्स आप देखें, नजर आ रहा था कि जजेस कहाँ कौन कहाँ खड़ा हुआ है। जमाल मंदोखेल कह रहा था कि अगर 26वीं तरमीम पे हमने वो पिछले कानून के तहत सुना तो ये तो फिर हम सुन ही नहीं सकते। मामला वही फुल कोर्ट हो आधा कोर्ट हो, उसी पे फंसा हुआ है। सबको पता है कि क्या वारदात हो रही है जजेस की, ये बेनिफिशरी इस केस को सुन ही नहीं सकते। और आज तो बल्कि समात में बाकायदा इनकी लड़ाई मतलब नजर आ, जो रिमार्क्स नजर, हालात कशीदा इनके नजर आ रहे थे। इसी तरह से मुल्क के मईशत के भी हालात यही हैं, स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, हर तरफ एक तबाही और बर्बादी का खेल है। चीन ऊपर से देखे जो मादनियात का सबसे बड़ा मामला, इन्होंने मादनियात का शोर मचाया। चीन ने कहा जी अब कोई मशीनरी हमारी इस्तेमाल नहीं करनी, खत्म। उसमें अगले वीलॉग में तफसील आपको बताऊंगा। तो ये अल्लाह ताला से दुआ ही है कि देखिए हम तो वही कर सकते हैं जैसे पूरी पाकिस्तान की कौम 24 करोड़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला रहम करे और उनको अकल आ जाए। क्यों चाहते हैं कि जब तक वो इसी तरह को जन जी वाला काम ना हो उस वक्त तक बाज नहीं आना। तो देखें, अब नीचे भी लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपना ख्याल रखें, मुझे अगले वीलॉग के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।